अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो जो है वो है स्क्वायर के हवाले से कि हम लार्जर और हायर नंबर के स्क्वायर कैसे लेते हैं। एज यू ऑल नो वेल दैट देयर आर मैनी फार्मूलाज इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री वेयर यू हैव टू टेक अ स्क्वायर ऑफ नंबर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो लेट्स मूव टू इट। सपोज़ हमारे पास नंबर है 18 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट है उसका स्क्वायर लें। 8 का स्क्वायर इज़ 64, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो आपका फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर लें। फर्स्ट डिजिट इज़ 1, सो स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इज़ कि आपने मल्टीप्लाई करना है अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के, ठीक है। अंदर क्या वैल्यूज़ है, 1 एंड 8। 18 है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई 1:8 इज़ 8 एंड देन 8:2 इज़ 16, ठीक है। हमने लिखा, जल्दी से ऐड करें। 4, 6 एंड 6 इज़ 12, 2 इधर 1 इधर चला गया, 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या आया 18 का स्क्वायर, 324। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ, देखें क्या आ रहा है हमारे पास स्क्वायर। 18 का स्क्वायर इज़, नज़र आ रहा है आप लोग को, 324, ठीक है। पहले हमने क्या किया, दोबारा से देख लें। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट डिजिट होगा ब्रैकेट के अंदर, तो हमने उसका स्क्वायर लेना है। यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर आया 64, लिख लिया आप लोग ने। उसके बाद आपने क्या लेना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर क्या है, 1 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर इज़ 1। देन आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यूज़ को। दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1:8 इज़ 8 एंड देन 8:2, 8:2, ओके, नॉट स्क्वायर। तो 8 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 16। ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 324। समझ आ रहा है आप लोग को, इस तरह करना है। अभी मैं आपको एक और चीज़ इस तरह 16 का देख लें। 16 का तो खैर आता ही होगा। 16 के स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमने पहले स्टेप में क्या करना है, हमने क्या लेना है, 6 का स्क्वायर इज़ 36, लिख लें अपने राइट पे। उसके बाद 1 का स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। मल्टीप्लाई 1:6 इज़ 6, ठीक है। 6:2 12, 6 3 5 ऐड किया, 3 2 को ऐड किया तो 5 आया और ये हो गया 2। यही होता है हमारे पास 6 का। कन्फ्यूजन है, होनी तो नहीं चाहिए 16 की। 16 तक आप लोग को याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। तो 16 का स्क्वायर इज़ 256। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ रहा हो। अब आते हैं आगे इसी तरह और एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। अब हम आते हैं इधर 17 पे। सो स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, 1:7 इज़ 7, 7:2 इज़ 14, 9, 4 एंड 4 ऐड किया तो 8 और 2, तो क्या आया हमारे पास, 289। लेट्स चेक इट आउट, 289 सही। इसी तरह आते हैं, सॉरी फॉर दिस, अच्छा इसी तरह हम आते हैं 19 पे। 9 का स्क्वायर इज़ 81, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 9s are 9 एंड 9:2 इज़ 18, 8 और 8 16, 361। लेट्स चेक दिस आउट। 19 का स्क्वायर इज़ 361, ठीक है। अब आते हैं 23 पे। 3 का स्क्वायर 9, ओके। 2 का स्क्वायर 4। अच्छा याद रखें, डबल डिजिट होंगे तो बीच में स्पेस देना है आपने, ठीक है। अगर आपके उस सिंगल डिजिट से कोई वैल्यू डबल आ रही है तो उसको ऐसे ही लिखें, अगर डबल नहीं आ रही तो बीच में आपने स्पेस देना है। अब इसी तरह 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4, बीच में स्पेस दे दिया। 2:3 इज़ 6, 6:2 12, 9 2 एंड 5। चेक करते हैं हमारे पास 23 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 529, 529,
ठीक है, समझ आया। इसी तरह 5 का, अब 5 का मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास डबल डिजिट आएंगे, तो स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर इज़ 25, 2 का स्क्वायर इज़ 4, डबल डिजिट है इसलिए स्पेस नहीं दिया है। जब सिंगल डिजिट आएगा स्क्वायर से तो हमें बीच में स्पेस देना है, ठीक है। जस्ट कीप डैट इन योर माइंड। 2 इंटू 5 इज़ 10, 10 इंटू 2 26, तो 25 का स्क्वायर इज़ 625। चेक करते हैं, 625 ओके। इस तरह आगे चलते हैं हम 28 पे। 8 का स्क्वायर इज़ 64, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 2 8 से 16, 16 2 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, तो 8 and 6। चेक करते हैं, 28 का स्क्वायर 784, सॉरी कैरी गया 7, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 32 पे। तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, सिंगल डिजिट आया है तो बीच में स्पेस दिया है, 3 2 ज़ा 6, 6 is to 2 is 12। लेट्स चेक दिस आउट। 32 था सही। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। 6 का स्क्वायर इज़ 36, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 3 इंटू 6 इज़ 18, 18 is to 2। हमने क्या करना है, 9 आ गया। अब इसी तरह 3 इंटू 6, 3 6 ज़ा 18, 18 is to 2 इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा 36। ऐड करें 6 6 9 और यहाँ पे क्या आ गया 12 12 96। अब आते हैं चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, किसका किया है 36 का। चेक दिस आउट, 1296 1296। अब आते हैं 39 पे, ठीक है। 9 का स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर इज़ 81, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 3 is to 9 27, 27 is to 2 is 54, कैरी गया 10 और 15। चेक करते हैं इसको, 39 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1521, ठीक है। इसी तरह समझे, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोगों ने करना है 42 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा इसी मेथड से करें, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा, 26 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं, सही। तो ट्रिक्स आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास है कोई नंबर जैसे कि 17 का स्क्वायर कर रही हूँ, तो सबसे पहले जो आपके पास लास्ट डिजिट है उसका होगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज़ 49, डबल डिजिट है ऐसे ही लिख दें। फिर फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर इज़ 1। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपने क्या करना है, जो अंदर ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 is to 7 इज़ 7। देन अगेन आपने क्या करना है, वो जो 7 आया है उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 2 किसको कंसीडर कर रहे हैं, बाहर के स्क्वायर को, सही। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ स्टेप। तो जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 14। ऐड करें सबको, 9 8 और ये क्या हो गया 2। देख भी लें हमारे पास क्या आ रहा है 289, ठीक है। अब मैं दूसरा कर लेती हूँ, समझें किसका, 22 का स्क्वायर। 2 is to 2 इज़ सॉरी, अब करते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पे सिंगल डिजिट आएगा 2 का स्क्वायर से। 2 का स्क्वायर इज़ 4, सिंगल डिजिट है बीच में स्पेस देना है।
फिर फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर रही हूँ, फर्स्ट डिजिट भी 2 है तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, बीच में स्पेस दिया था। अब 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 4 इज़ टू 2 इज़ 8, तो क्या आया 484। चेक करते हैं 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। ये स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने आपके पास 3 नंबर्स 42, 35, 26 इनका स्क्वायर का कहा है, तो इसी तरह इसी टेक्निक से आप लोग इनका स्क्वायर निकालें और आंसर मेंशन करें कि क्या आ रहा है, और आंसर इन्हीं स्टेप से करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। तो ये जो है हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर्स वगैरह जिस फॉर्मूले में लग रहे हैं, तो पहले जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लेंगे तो इस तरह से लेंगे, ठीक है। इसी तरह ई कैट और एम कैट के अलावा जो हम बाकी गैट का GRE का टेस्ट लेते हैं लोग प्रोफेशनल, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सिंपल स्क्वायर पूछा जाता है, तो आप उसमें भी ये इस तरह के स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।